दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो आप लोगों की मांग पर मैंने बनाया है। कुछ हमारे ऑडियंस ने हमें फ़ोन करके और मेरे वीडियो पर कमेंट लिख के बताया था कि सर एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिस वीडियो में यह पता चले कि 12,091 में मेरा नाम है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अभी नहीं है हम याची। अब कैसे बने याची, उनका क्या होगा, आगे डीबी में क्या उनका ग्रीवांस बनेगा। यही मुद्दा है आज के वीडियो का। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जिनका नाम 12,091 की लिस्ट में तो है, लेकिन वे किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में याची नहीं बने हैं, या उनको ये लगा होगा कि किसमें कुछ होना हवाना नहीं है, इसलिए मैं याची नहीं बना। तो उन्हीं लोगों का सवाल है और उन्हीं लोगों के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। साथ ही साथ जो 12,091 के सभी साथी हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए और हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रह करके आप सारा अपडेट जान सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं हमेशा महत्वपूर्ण पहलुओं पर बनाते हैं, विधिक वीडियो बनाते हैं। आपको हम भटकाते नहीं हैं, क्योंकि 100% ज्ञानी कोई नहीं होता है, सारी जानकारी किसी को नहीं होती है। हो सकता है 10-20% बोलने में या बताने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो मित्रों, मैं प्रयास करता हूं कि आपको ताज़ा अपडेट बताते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो ऑर्डर 12 जनवरी को रिलीज हुआ था सिंगल बेंच माननीय जज SS शमशेरी द्वारा, तो हम आपको बता दें कि उसमें सारे लिस्ट पर ऑर्डर आया था। ए टू जेड जितने भी लोग थे 12,091 के लिस्ट में, उन सबको काउंसलिंग करा करके और नियुक्ति देने के लिए कहा गया था। लेकिन सरकार ने एक न मानी और उस सिंगल बेंच के ऑर्डर की अवमानना कर दी। हम आपको बता दें कि अवमानना दाखिल भी हो गई है। मुख्य याचिकाकर्ता विनय कुमार पांडे द्वारा एक सुनवाई भी उस पर हो गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सरकार सभी कैडेटरों को नोटिस दे करके और डबल बेंच में स्पेशल अपील कर दिया है। 2 रिटें उसके द्वारा डाली गई हैं और उन रिटों का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आज के इस मुख्य वीडियो जो मैंने बनाया है उससे मिलता जुलता है। आपकी चिंता जायज़ है, क्योंकि आप चिंतित हैं कि आप कहीं याची नहीं बने हैं, तो निस्संदेह आपकी यह चिंता जायज़ है। हाई कोर्ट के डबल बेंच में मामला चला गया है। कंटेम्प्ट में जो साथी आप लोगों से बात कर रहे थे कि आप लोग सहयोग राशि दीजिए और हम आपको कंटेम्प्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट का मामला अब बहुत ही अधिक कमज़ोर पड़ गया है। कारण क्या है, सरकार डीबी में चली गई है। तो अब अगर बताया जाए तो आप डीबी में रेस्पोंडेंट नहीं बन सकते हैं। आप डीबी में रेस्पोंडेंट इसलिए नहीं बन सकते हैं कि डीबी में सरकार गई है, आप नहीं गए हैं। आपसे कोई पैसा ले ले, आपको गुमराह कर दे कि हम आपको डीबी में रेस्पोंडेंट बना देंगे, तो ये संभव नहीं है मित्रों। और रह गई बात कंटेम्प्ट में, तो अगर कंटेम्प्ट की हम बात करें, कंटेम्प्ट दाखिल होता तो आपके नाम को आगे प्रोसीड किया जा सकता है, आपके नाम को लिस्ट में शामिल किया जा सकता था, क्योंकि सारे लिस्ट पर ऑर्डर आया है सिंगल बेंच द्वारा। तो वहाँ तो आपकी लड़ाई बनती थी, आप भी कंटेम्प्ट कर सकते थे, आप कंटेम्प्ट में शामिल हो सकते थे। लेकिन वहाँ भी अगर कहा जाए तो नंबर 1 पर वही हैं जो सिंगल बेंच में याची थे। कंटेम्प्ट में भी उन्हीं को लड़ने का बहुत ज़्यादा अधिकार होता है। लेकिन चूंकि सिंगल बेंच पर ऑर्डर था तो आपका भी ग्रीवेंस वहाँ बनता था, आप कंटेम्प्ट में जाकर लड़ सकते थे। लेकिन अगर डीबी में बात की जाए तो डीबी में जो ऑर्डर आया है उसी को सरकार ने चैलेंज किया है। ऐसी दशा में अगर आप चाहें कि हम डीबी में याची बन जाएं तो याची आप नहीं बन सकते हैं मित्रों। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप आज तक याची नहीं बने हैं तो आपका ग्रीवांस क्या है। तो आपका ग्रीवांस सिंगल बेंच ने तो निर्धारित कर दिया, आपको लाभ दे दिया है।
और अगर सरकार उस ऑर्डर को मान लेती तो आप निसंदेह उस ऑर्डर में ग्रीवांस पा जाते, यानी आप नियुक्ति के हकदार थे। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है मित्रों, वो थोड़ा सा पलट गई है। अब डीबी में अगर कहीं सरकार याचिकाकर्ताओं के बीच इस बात पर सहमति बन जाए या वहाँ के जो विद्वान न्यायाधीश हैं उन्हें लगे कि इतने पद नहीं है सरकार के पास, तो हाई कोर्ट में जो 1642 लोग याची बने थे उन्हीं लोगों को नियुक्ति दे दी जाए, तब आपका ग्रीवांस खत्म हो जाएगा। यही बात इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं बताने के लिए आपको आया हूँ और आप लोगों ने पूछा भी था। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि डीबी में याची लाभ पेटिशनर बेनिफिट आता है तो आप नियुक्ति से वंचित रह सकते हैं। आप चाहे जो भी कर लें तो डबल बेंच में आपका ऑर्डर नहीं होगा, भले ही आप डबल बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। यही होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई की है और आपने आलसीपना दिखाया है, आपने इग्नोर किया है कि याची नहीं बनना था, उसी समय याची बन गए होते तो कम से कम ये क्लियर हो गया होता कि आप जहां भी मामला जाएगा आप वहां तक हकदार होंगे। लेकिन अब चूंकि डबल बेंच में अगर ऐसा होता जैसा कि सरकार चाहती है, सरकार कहती भी है कि सुप्रीम कोर्ट से केवल 20 लोग आए थे और इतने लोगों पर ऑर्डर्स हाई कोर्ट ने दे दिया, यानी कि अगर सरकार का जो मंतव्य है समझा जाए तो सरकार ये चाहती थी कि हाई कोर्ट में ही जितने याची थे उन्हीं को पटिशनर बेनिफिट दिया जाता तो थोड़ा सा सरकार सोचती। लेकिन चूंकि भारी भरकम लिस्ट पर ऑर्डर आया, इसलिए सरकार इतनी सीटें कहाँ रखे है, इस पर सरकार को दिक्कत भी आ रही है और कोर्ट में इसी बात को लेकर सरकार गई है डीबी में। अब हो सकता है चूंकि ऑर्डर बहुत मजबूत है, सिंगल बेंच के ऑर्डर को अगर प्रोसीड कर दे यानी उसी पर मुहर लगा दे डबल बेंच, तो निसंदेह आप लोगों का ग्रीवांस बनता रहेगा और आपको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन डीबी में अगर पटिशनर लाभ पर मामला जाता है तो आप लोग लाभ से वंचित रह जाएंगे। वह भाई बहन जो 12091 में नाम तो है उनका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अभी तक याची नहीं बने हैं और अब वो याची केवल बन सकते हैं तो कंटेम्प्ट में ही बन सकते हैं और कहीं नहीं बन सकते हैं, या डबल बेंच के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ ऑर्डर होता है तो मित्रों, आज का वीडियो इसी मकसद से हमने बनाया, सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी है कि सिंगल बेंच में याची बनना कितना महत्वपूर्ण था। अब रह गई बात कि उनका होगा क्या, तो सिंगल बेंच के ऑर्डर को अगर डबल बेंच प्रोसीड कर दे, उसी पर मोहर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो अधिकार ही है, आपके लिए ऑर्डर हो गया है। लेकिन अगर डीबी में पटिशनर बेनिफिट पर मामला जाता है तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। साफ साफ मेरा कहना है और वीडियो में निश्चित तौर पर हमने सारी बातें आपको बता दी। मित्रों, आप कमेंट कर रहे थे, आप फ़ोन कर रहे थे, आप अपना स्नेह और प्यार देते रहिए, मैं फिर अगला अपडेट आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।